हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने भगवान कृष्ण जी का जन्माष्टमी के पर्व पर जो मिठाई बनती है वो लाए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। ऐसी मिठाई कहीं जल्दी जल्दी बिकती भी नहीं है और ये सिर्फ जन्माष्टमी के समय पे ही बनाई जाती है। तो क्योंकि ये मेवे से बनती है और उन्हें कृष्ण भगवान को मेवे बहुत पसंद है, इसलिए हमने ये मिठाई बनाई है। देखिए बहुत अच्छी है, इसमें सभी तरीके से मेवे पड़े हैं। अब हम आपको ले चलते हैं गैस पे। ये हमारे पास कुछ मखाने हैं, इनको मखानों को अभी हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें 1 चम्मच हम घी डालते हैं, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालते, 1-2 चम्मच हमने घी डाल दिया है। थोड़ा सा घी डाल के ही इसमें मखाने फ्राई होते हैं, क्योंकि वो फिर कुरकुरे नहीं होते हैं, तो फिर अच्छे कम लगते हैं। और थोड़ा सा फ्राई हो जाते हैं तो ज़्यादा दिन टिकाऊ भी हो जाती है, नहीं तो ये ख़राब होने लगती है। इसलिए हम सारी मेवों को फ्राई कर लेते हैं। जो हमारे पास इस समय नेबुल है, मेवाएँ उनकी मतलब ड्राई फ्रूट, तो सब हम उनको कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरे पास थोड़े से मखाने हैं, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं तो हम थोड़ी थोड़ी बनाते हैं, इसलिए आपको और भी मिठाई बनाएंगे। ये मखाने हैं हमारे 100 ग्राम, ये हम इनको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा घी में। इस तरीके से करते हैं कि थोड़ा सा कुरकुरे हो जाएं। इस तरीके से हम इनको मिठाई को फ्राई करते हैं। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है, कड़ापन मखानों में, तो थोड़ा सा अच्छा होता है और मिठाई भी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अगर अब हमने पास इस समय जो है हमने मखाने किए, अब थोड़ी देर बाद हमने आपको वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो पूरा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको सब बताते जाएंगे। इस तरीके से हमने इस मखाने को, अब देखिए मेरे हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई। इनके आगे सारी मिठाइयाँ बेकार होती हैं और बच्चों को विशेष भी अच्छी लगती है। हमारे कृष्ण कन्हैया जी इसी तरीके से मिठाई और मिश्री खाते हैं उन्हें, तो इसलिए हम लोग उसका भोग बनाते हैं। ये घरों घरों में बनती है, हर घरों में ये मिठाई। अब ये देखिए हमने थोड़ा सा ये गोंद डाला है, इसको पहले हम सूखा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो दांतों में बहुत चिपकता है, इसलिए हमने थोड़ा सा गोंद डाला है। इसको हमने खाली कढ़ाई में भून लिया। थोड़ा सा ये देखिए फूलने लगा है, अभी गर्म होगा तो थोड़ा सा फूल जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि गोंद ऐसी चीज़ है कि डायरेक्ट एक बार में ही नहीं बनता, इसको 2 बार बनाना पड़ता है तभी अच्छे से बन पाता है। तो इसलिए हमने इसको पहले खाली कढ़ाई में भून लिया है। हमने बहुत थोड़ा सा लिया है, 1 चम्मच ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये दांतों में चिपकता बहुत है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। और डालना बहुत ही अच्छा लगता है, अगर ना डालें तो भी नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डालना। अब ये देखिए ये मेरा वाइट वाइट हो रहा है, लगभग ये हमारा भुन रहा है, ये फूल जाता है। ये देखिए जैसे ही गर्म होता है ये फूलने लगता है। ये देखिए वाइट हो गया है, ये फूल गया है। बस इसको बराबर चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा, इसलिए बहुत मतलब ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं रुक पाएंगे, नहीं तो ये चिपकने लगता है और फिर जल जाता है, काला काला हो जाए। अब ये देखिए मेरा लगभग भुन गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं एक थाली में। अभी हमने थोड़ी सी किशमिश है, इसको भी हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, कि ऐसे भी मतलब दुकानों में रहती है तो थोड़ा सा अलगपन हो जाता है, ताज़ापन आ जाता है। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अब इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से आप मेवा वगैरह आप, अब ये देखिए हमारे पास थोड़ी से खरबूजे के बीजे पड़े हैं, उनको हम फ्राई करते हैं। ये पहले इनको इस तरीके से हम भून लेते हैं।
ये भी इसी तरीके से थोड़ा सा फूल जाते हैं। पहले अभी कच्चे हैं तो थोड़ा सा चिपके, फिर वो फूल के मोटे मोटे हो जाते हैं। ये खरबूजे के बीज इस मिठाई में डालने के लिए हम इसको भूनते हैं। ये देखिए अब वाइट हो रहे हैं, ये भी लगभग चिटकते हैं। अब हमारे खरबूजे के बीजे भी परफेक्ट रूप से तैयार हो गए हैं। ये भी भुन गए हैं। हम इस तरीके से सारी मेवों को फटाफट मतलब भून लेते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। माखन, मिश्री और जितनी मेवा की चीज़ होती हैं उनको ही खाते हैं। ये देखिए अब ऐसे दबा के देखते हैं, अगर ये मतलब दब जाए तो हमारा समझ लीजिए हमारा पूरा बीजा पक गया है। बस इस तरीके से हम देख लेते हैं। और ये फूल भी जाता है तो पूरा हाथ से दबाने से पिस जाए तो समझ लीजिए हमारा ये पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसको भी धीरे से निकाल लेते हैं। अब इसको भी हम कढ़ाई से पलट लेते हैं। ये हमने घर में ही बीजे बनाए हैं। खरबूजे के बीजे निकाल के धो के और उसको छीले गए हैं, उसी से ही बीजे प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से वो बीजे भी हमने इस तरीके से बनाए। ये इन्हीं दिनों डाले जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं मिठाइयों में। अब हम थोड़ा सा घी डालते हैं। अब हम इसको अब ये देखिए मेरा गोंद है, जो हमने गोंद को पहले ऐसे सूखा भी भुना है। अब इसको हम थोड़ा सा घी डाल के भूनते हैं, जिससे कि अच्छे से और कुरकुरा ढंग से फूल जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से भुनना है। अब ये वाइट हुआ है, अब ये हल्का सा लाल हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा होता है। गोंद को हमेशा इसी तरीके से भूनना चाहिए। अगर आप ज़रा सा भी इसमें लापरवाही करते हैं तो अंदर से कड़ा कड़ा रहता है और कच्चा रह जाता है, जो कि मतलब खाने में बहुत टेस्ट नहीं लगता है। इसलिए गोंद में खासियत यही है। अगर आपके पास गोंद है तो पहले धूप में डालिए। आगे चल के हम आपको गोंद की भी मिठाई दिखाएंगे। हमारे घर में गोंद का भी बहुत लोग घर में सब लोग पसंद करते हैं। गोंद को इसी तरीके से भून के और घी में भून के और इसमें चाशनी में डाल के अलग अलग होता है। आगे चल के हम आपको वो मिठाई भी बनाएंगे, लेकिन अभी हमने सारे मतलब मेवे की मिक्स करके ही मिठाई बनाई है, जो कि बहुत अच्छी लगती है और बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम कल बनाएंगे। अब इसको भी आगे चल के हम आपको दिखाएं। अब ये देखिए मेरा गोंद पूरा भुन गया है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब ये थोड़े से हमने छुहारे भुने हैं, क्योंकि छुहारे थोड़े से कम लोग पसंद करते हैं तो हमने थोड़े से ही डाले हैं। अब इनको भी हमने थोड़ा सा पतले पतले से हमने काट लिए हैं और इनको भून लिए हैं। अब ये देखिए हमने आधा किलो चाशनी मतलब सॉरी 1 गिलास हमने चाशनी शक्कर डाल दी है, उसकी चाशनी हम बना रहे हैं। और इसी तरीके से हम आपको गरी की नहीं दिखा पाए हैं। इसी तरीके से हमने गरी भी भूनी है, हमारा बंद हो गई थी कुछ खराबी के कारण। तो इसी तरीके से हमने गरी को हमने इस तरीके से बनाया जिस तरीके से आलू छीली जाती है उस मशीन से हमने पतले पतले उसके फाँके बनाए हैं। तरीके से हमने
उसको भून लिया है। और इसी तरीके से हमने काजू, और आप चाहे तो काजू भी भून सकते हैं, बादाम भी भून सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए हमने इसमें डालना अच्छा नहीं समझा, और गरीब ये चीज़ें ज़्यादा सही लगती हैं तो इसलिए हमने डाल दिया। अगर आपको चाहे तो आप काजू और बादाम भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए हमने चाशनी बना रहे हैं। हमें तार की, जरा मोटा तार, गहरे तार की चाशनी बनानी है, जिससे कि हमारी ये पर्याप्त रूप से सारी चीज़ें उसमें हो जाए। आप लोग भी जन्माष्टमी में ज़रूर मिठाई बनाते होंगे। आप इस तरीके से मिठाई बनाएं, आपकी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम आपको सारी वीडियो पूरी नहीं दिखा पाते टाइम, और ऊपर से मेरा किचन भी बहुत छोटा है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि अब इस गोंद को हम थोड़ा सा पीस लेंगे चाशनी बना के, क्योंकि ऐसे दानेदार नहीं अच्छा लगता है, पीस लेते तो मिक्सअप हो जाता तो और भी सारी चीज़ों में हो जाता। और हमने खोया भी इसको भून लिया है, थोड़ा सा हमने खोया भी डाल के भून लिया है, और इलायची आप डाल सकते हैं इसमें, आप चिरौंजी भी डाल सकते हैं, आप जो भी हो इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको आवश्यकता हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने काजू और बादाम इसलिए नहीं, गर्मी के दिन चल रहे हैं, सब फिर मतलब मुँह वो हो जाते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं मीठा ज़्यादा खाने से, बच्चे खाते तो वही हैं, तो इसलिए गर्मी हो रही है तो इसलिए हमने वो दो चीज़ नहीं डाली। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकती हैं। अब ये देखिए मेरी पर्याप्त रूप से चाशनी लगभग बन गई है। आप इस तरीके से ये हमारी सारी मिठाई बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसमें खोया और गोंद ज़रूर डालिए, इससे इस मिठाई का अलग ही टेस्ट, भगवान जी का प्रसाद अलग ही टेस्ट हो जाता है। अब देखिए हमने गैस को धीमा कर दिया है। अब ये लगभग मेरी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसको हम हाथ से हल्का सा देखते हैं, चिपचिपापन आ जाए तो तुरंत इसमें आप जब भी डालिए तो इसमें गरी को, आलू जिस उससे चाकू से छीले जाते हैं उस गरी काटिए, तो पतले पतले फांके गरी के होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, वरना बहुत मोटे हो जाते हैं काटने में। और अगर हो सके तो आप पीस भी सकते हैं, कुछ लोग पीस के भी बनाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हमने इस तरीके से बनाया, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए अगर हमारी ये मिठाई आपको अच्छी लगे। मेरे बिहारी जी की मिठाई है, आप ज़रूर से बनाइए एक बार, और बहुत ज़्यादा सरल है, कोई कठिन नहीं है। सारी मेवा वगैरह भून लीजिए और उसमें चाशनी में डाल दीजिए, फटाफट बन के तैयार हो जाती है हमारी मिठाई। अब ये देखिए मेरी चाशनी लगभग तैयार हो गई है। हम इसको छू के देखते हैं, चिपकने लगी है। अभी थोड़ी सी और है।
इसको बराबर चलाती रहिए, ये बन के चली जाती है। 15 मिनट आप चाशनी को इस तरीके से बनाइए और छू के देखिए। अगर ये थोड़ा सा तार उठने लगे, एक तार की चाशनी हो जाए, आप समझिए हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब ये देखिए मेरी चाशनी पूर्ण रूप से बन गई है कि थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। अभी हमारी चाशनी देखिए अभी थोड़ी सी कसर रह गई है, थोड़ा सा और बन जाती है, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। प्लीज़ आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट लिखिए आपको ये मेरी मिठाई कैसी लगी। अब ये देखिए पूरी लगभग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली चाशनी बनाने से फिर वो जमती नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती, बार बार फिर मेवा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमारे बिहारी जी सब बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनकी एक स्पेशल मिठाई है जो कि आप बना रहे हैं। ये मिठाई किसी दुकानों में नहीं जल्दी में मिलती है, ये घरों में, हर घरों में बनाई जाती है। आज के दिन जन्माष्टमी का पर्व में घरों घरों में बनती है। आप ज़रूर इसको बनाइए और भगवान जी का भोग लगाइए। अब ये देखिए मेरी पूरी बन गई है। एक तार की चाशनी बना लीजिए और बस अब ये देखिए मेरी पूरी परफेक्ट रूप से मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। अब ये देखिए अब इसमें हमने थोड़ा सा खोया डाल दिया है। ये हमारा लगभग 100 ग्राम खोया होगा, ये हमने इसको डाल दिया चाशनी में, थोड़ा सा अलग टेस्ट आ जाए और अच्छा सा ये बनता है। और दबा दबा के इसको घुला दिया। ये घर में ही हमने दूध से बनाया है खोया और इसको हमने इसमें डाल दिया। अब इसको ऐसे दबा दबा के मलते जाएंगे तो इसमें पूरा एग्जार हो जाएगा।
अब ये देखिए इसमें हमने मखाने डाल दिए हैं और इसको भी अच्छे से इसमें ही एग्जार हो जाए पूरी चाशनी, उसको भी इसी तरीके से हम पलट पलट के कर देते हैं। अब ये देखिए मेरे गरी के लच्छे हैं, हमने आलू काटने वाली उससे काटे हैं, इसको भी फ्राई करके इसमें डाल देते हैं। इसमें गरी का कुछ अलग ही फ्लेवर होता है, इसलिए गरी ज़्यादा डालते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। गरी और मखाने का विशेष इसमें होता है। अब इसको भी हमने इस तरीके से डाला है। अब ये देखिए हमने थोड़े से छुहारे थे वो भी हमने डाल दिए, किशमिश डाल दी है और ये हमने थोड़ी सी, ये देखिए इसको मसल दिए, ये हमारा गोंद है, इसको भी डाल दिया है। कोई चीज़ में गोंद का अलग ही फ्लेवर होता है, ये सबसे स्पेशल मिठाई होती है और बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन हमने थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि लोगों के दांतों में चिपकता है तो गोंद डालना ज़रूरी है। हमने मुश्किल से 50 ग्राम गोंद डाला है, लगभग अंदाज से। घर में तो अभी बहुत रखा है लेकिन हमने पूरा नहीं डाला, और भी मिठाइयाँ बनाना है तो इसलिए हमने थोड़ा सा डाला है इसको। अब ये हमने सारी मिठाई इसमें डाल दी, गोंद भी डाल दिया है। इसको इस तरीके से पूरा डब डब करके एग्जार हो जाती है चाशनी, इसी में चला देते हैं। इसी में हमने 1 चम्मच इलायची डाल दी है, पीसी हरी इलायची। अब ये देखिए हमने इसमें खरबूजे के बीजे भी डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, थोड़े ही डाले हैं क्योंकि अभी एक पीस के भी बनाना है तो कई तरीके से मिठाइयाँ बनती हैं तो थोड़ा थोड़ा हम डालते हैं तो जिससे कि कई आइटम बन जाए। ये देखिए मेरी ये मिठाई अब पूरी चाशनी इसमें एग्जार हो गई, हमारी इस तरीके की चाशनी थी और ये हमारी बनके तैयार हो गई है। थोड़े से हमने एक और डाल दिए, जितना एग्जार होता जा रहा उसी हिसाब से हमें इसमें ड्राई फ्रूट डालने हैं। अभी हमने थोड़ा सा खोया और डाल दिया है, थोड़ा सा ऊपर से भी थोड़ा अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब ये देखिए मेरी पूरी मिठाई बनके प्रॉपर तैयार हो गई है। अब इसमें एक थाली में हम हल्का सा घी लगा लेते हैं, उसी में निकालते हैं। अब ये इस तरीके से हमने थाली में घी लगा है और उसको पूरा वो कर दिया है। अब इस तरीके से हम इसको फैला देते हैं, ये हमारी पूरी अच्छे से जम जाएगी और ये मेरी पूरी मिठाई बनके हमारे बिहारी जी की बनके पूरी परफेक्ट रूप से तैयार हो गई है। आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए। आपको अगर ये हमारी मिठाई अच्छी लगे कमेंट लिखिए। ये हमने अपनी मम्मी से सीखा था, मेरे यहाँ ज़रूर बनती थी, सभी के घरों में बनती है ये मिठाई जन्माष्टमी के दिन में और बहुत सुंदर होती है, बहुत ही टेस्टी है। उससे भी भगवान जी का प्रसाद अलग से ही टेस्ट आता है, वरना ये मिठाई भी बहुत अच्छी बनती है। ये हमारा भगवान जी का भोग उनके कन्हैया जी का बहुत ही अच्छा लगता है। या आप बनाइए, अगर आपको हमारी ये मिठाई अच्छी लगे तो आप कमेंट लिखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
शेयर करिए। अब ये देखिए हमने इसको इस तरीके से पूरा दबा के थपथपा दिया है। अब देखिए हमारी पूरी बिल्कुल चाशनी गीली नहीं और पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। इस तरीके से इतनी ही चाशनी बनाइए कि पूरी एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए और देखते जाइए अपने मटेरियल के हिसाब से। हमें इसमें आधा ग्लास पानी डाला है और हमने 1 गिलास शक्कर डाली है और उसको बराबर चलाते रहे हैं। और चाशनी का ही मेन इसमें मकसद है। अगर आपकी चाशनी प्रॉपर रूप से अच्छी बन जाती है तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये देखिए हमारी प्रॉपर ये बन गई है मिठाई। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए हमने काट के आपको दिखा दी है, क्योंकि ये थोड़े से मोटे मोटे दाने होते हैं, बहुत पतली पीस तो नहीं कर सकती है, लेकिन हमारी परफेक्ट रूप से जम गई है और बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए, क्योंकि निकालने में थोड़ा बड़ी बड़ी चीज़ है तो थोड़ा सा अच्छे से कट नहीं पाती। हमने बीचों बीच से ही निकाला है, अगर साइड से निकालेंगे तो हमारी अच्छी बन जाएगी। ये देखिए बराबर, लेकिन हमारी बराबर हर जगह से जम गई है। ये देखिए आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए। ये देखिए पूरी चारों तरफ से जम गई है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिए कि किस तरीके से हमारी मिठाई आपको लगी। थैंक यू आप बहुत बहुत। और हमारे बिहारी जी का भोग ज़रूर एक बार बनाइए, ट्राई करिए। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक